और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से है। 28 साल पुरानी पार्टी और अब अंदर ही अंदर सुलगती बगावत। टीएमसी में खेला अब सड़क पर नहीं बल्कि सीधे संसद तक पहुंच चुका है, जिसके बाद अब टीएमसी ने लोकसभा में बड़ा फेरबदल कर काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया है। तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए दिल्ली से कोलकाता तक एक ही सवाल है कि क्या टीएमसी में अब भरोसे का जो संकट है वो और ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि पहले विधायक नाराज हुए, अब सांसदों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। 20 सांसदों के बागी तेवर, 58 विधायकों की असंतुष्टि और ऊपर से राज्यसभा में इस्तीफा, जो दिखाता है कि ममता की टीम में ऑल इज वेल तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पार्टी का एक नारा था खेला होवे, अब उसी पार्टी में अंदरूनी खेला होता हुआ दिख रहा है। करेंगे चर्चा और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लोकसभा में टीएमसी का फेरबदल। तो जी हां, लोकसभा में टीएमसी की तरफ से ये फेरबदल किया गया, जहां कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप इस समय बनाया गया। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो काकोली घोष थी और ममता बनर्जी ने ये नियुक्ति की है, जहां लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी इसको लेकर लिख दी गई है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी तुरंत लिखी गई और तुरंत ही रिकॉर्ड में दर्ज करने की अपील ये की गई है ममता बनर्जी की तरफ से। सांसदों के बगावत का असर कहीं ना कहीं टीएमसी पर इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो काकोली घोष थी चीफ व्हिप और अब उनको हटा करके कल्याण बनर्जी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो काकोली घोष ने कहा था अपने बयान में कि मैं ही चीफ व्हिप रहूंगी, लेकिन आज ये बदलाव और टीएमसी की तरफ से ये बदलाव किया गया लोकसभा के अंदर और कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप इस समय बना दिया गया है। हालांकि इससे पहले और टीएमसी की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया था और जब नियुक्तियां थी तो उन सभी जो समितियां थी उन सभी समितियों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब एक तरह से हम देखें तो एक और बड़ा कदम उठाया गया, लोकसभा में टीएमसी की तरफ से फेरबदल किया गया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो इस समय चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक समय अगर हम देखें तो भरोसे की पार्टी थी ये, लेकिन अब कहीं ना कहीं बदलाव हो चुका है। टीएमसी की अगर हम गणित की बात करें तो सबसे पहले बात राज्यसभा की करते हैं, जहां कुल सांसदों की अगर हम बात करें तो 12 कुल सांसद है। पहले 13 थे, लेकिन बीते कल यानी कि 8 जून को एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद में कुल 12 सांसद ही राज्यसभा में रह गए। राज्यसभा के बाद बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुल अभी तक 28 सांसद हैं, जिनमें से बाकी सांसद हैं 20। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर ये नाराजगी क्यों है, और इतने समय से जो एक समय में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक भरोसा हुआ करता था टीएमसी का, ममता बनर्जी के भरोसे के लोग जो इस समय कहीं ना कहीं सिरदर्द ममता बनर्जी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा का गणित हमने आपको दिखाया, अब बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में अगर हम देखें तो कुल सांसद हैं 28 टीएमसी के, और जिनमें से बागी सांसदों की संख्या अभी फिलहाल 20 बताई जा रही है। हालांकि ये बागी सांसद आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या टीएमसी से अलग होकर अपना कुछ गुट बनाते हैं या फिर एनडीए को अपना सपोर्ट करते हैं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, या फिर असली टीएमसी होने का ये दावा करते हैं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस है और हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन लोकसभा के साथ ही विधानसभा में भी कहीं ना कहीं पूरी जो तस्वीर है वो इस समय बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और चुनाव होने के बाद में जो नतीजे हैं उसमें नतीजों में 80 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब इन 80 विधायकों में से अगर हम देखें तो 58 विधायक जो कहीं ना कहीं बागी होते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से भी उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि हमें अलग से बिठाया जाए, जिसके पूरे अगर हम देखें तो नेतृत्व कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी। तो सवाल यही है कि आखिर विधायक, उसके बाद में सांसद आखिर क्यों ये दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरेंद्र, एक समय में अगर हम देखें तो 28 साल पुरानी पार्टी जो अपने लोगों पर इतना भरोसा करती थी, लेकिन अब आज वही भरोसे वाले लोग इस समय कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित होते हुए ममता बनर्जी के लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्यों आखिर ये सिरदर्द बन रहे हैं, और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगला कदम इन बागी सांसदों का क्या होगा। अमरेंद्र, देखिए कृतिका, 2 दशक से ज़्यादा समय की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक अच्छा वर्चस्व हुआ करता था। बंगाल से निकलकर उनके लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी संख्या में सांसद थे। जैसा आपने बताया कि लोकसभा में 28 सांसद और राज्यसभा में 13 सांसद, जिसमें से एक सांसद का इस्तीफा हो गया है, सुखेंदु
सरकार का, लेकिन 12 सांसद अभी हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल की हार हुई और उसके बाद पार्टी में जिस तरह की बगावत है, और जो विधानसभा में आपने देखा तस्वीर कि देवव्रत बैनर्जी के बैनर के तले उन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा और अलग गुट बनाने की मांग की, और उस पत्र की कॉपी उन्होंने जो मेरे सूत्र बता रहे हैं लोकसभा स्पीकर को भी भेजा है। और उसमें जो एक नया अपडेट जो ये जुड़ा है कि काकोली घोष दस्तीदार जो लोकसभा की वरिष्ठ सांसद हैं टीएमसी से, उन्होंने भी एक नया गुट बनाया है और उनका दावा है कि उनके साथ 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लिहाजा उन्हें अलग गुट की मान्यता दी जाए। हालांकि लोकसभा का जो नियम है उस कृतिका उसके मुताबिक पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी पार्टी दल को अलग से नियुक्त करने पे, और 28 का अगर आंकड़ा लोकसभा में है तो 20 के हिसाब से वो उनको अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। तो उनका दावा है और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं अब अपने जिन्होंने मुझे चुना है उनके विकास के लिए काम करूंगी। ममता बनर्जी से मेरे मतभेद नहीं है, लेकिन मैं उनके विकास के लिए काम। चलिए अमरिंदर, आपके पास में वापस आएंगे क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन आपके पास वापस रुक करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि लोकसभा में जो टीएमसी ने फेरबदल इस समय किया है, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस समय टीएमसी कहीं ना कहीं घिरती हुई इस समय नजर आ रही है। और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर ममता बनर्जी जो इस समय एक भंवर में फंसी हुई है, इस भंवर से पार वो कैसे पाती है, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में। अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां दशकों का इंतजार अब कहीं ना कहीं